क्या आप फोटोशॉप शुरू से सीखना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आता शुरू कहाँ से करें। कई बार ट्यूटोरियल इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि सीखने का मन ही नहीं करता। लेकिन इस वीडियो में आपको बिल्कुल आसान और प्रैक्टिकल तरीके से फोटोशॉप सिखाने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप, बिना किसी कन्फ्यूजन के। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हर पार्ट इम्पोर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं नितिन केसरवानी। यहाँ हम सीखते हैं क्रिएटिव स्किल बिल्कुल आसान तरीके से, ताकि आप भी अपने आइडियाज़ को रियलिटी में कन्वर्ट कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप फोटोशॉप ओपन करिए। यहाँ आपको होम स्क्रीन दिखेगी जहाँ न्यू फाइल, ओपन, रिसेंट प्रोजेक्ट मिलते हैं। अब देखते हैं न्यू फाइल सेटिंग। अब न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ आप देख सकते हैं विड्थ एंड हाइट, ये आपका कैनवास साइज डिफाइन करता है। जैसे यूट्यूब थंबनेल के लिए 1280x720 पिक्सल बेस्ट होता है। गलत साइज लेने से डिजाइन डिसॉर्ट हो सकता है। नेक्स्ट है यूनिट। पिक्सल डिजिटल डिजाइन के लिए यूज होता है, इंचेज या सेंटीमीटर प्रिंटिंग के लिए यूज होता है। इसलिए प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग यूनिट सेलेक्ट करना जरूरी है। नेक्स्ट है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन इमेज की क्लियरिटी डिसाइड करता है। 72 ppi स्क्रीन के लिए परफेक्ट होता है। 300 ppi प्रिंटिंग के लिए यूज होता है, हाई क्वालिटी के लिए। नेक्स्ट है कलर मोड। RGB डिजिटल स्क्रीन के लिए यूज होता है, CMYK के प्रिंटिंग के लिए बेस्ट है। ग्रे स्केल ब्लैक एंड व्हाइट इमेज के लिए और बिट में बेसिक पिक्सल फॉर्मेट के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है बिट डेप्थ। 8 बिट नॉर्मल यूज के लिए बेस्ट होता है। 16 बिट में ज़्यादा कलर डिटेल्स मिलते हैं एडिटिंग के लिए। 32 बिट HDR और एडवांस प्रोजेक्ट में यूज होता है। नेक्स्ट है कलर प्रोफाइल। कलर प्रोफाइल कलर के बिहेवियर को कंट्रोल करता है। वेब के लिए RGB सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इससे कलर कॉन्सिस्टेंट रहते हैं हर डिवाइस पर। नेक्स्ट है पिक्सल एक्सपेक्ट रेशियो। नॉर्मली स्क्वायर पिक्सल ही यूज होते हैं, ये डिफॉल्ट और स्टैंडर्ड सेटिंग होती है। इसको चेंज तभी करें जब वीडियो फॉर्मेट में काम कर रहे हो। नेक्स्ट है फाइल नेम। आप यहाँ अपनी फाइल का नेम भी सेट कर सकते हैं, जैसे थंबनेल या प्रोजेक्ट डिजाइन। इससे फाइल ऑर्गेनाइज करना ईजी हो जाता है। अब क्रिएट पर क्लिक कीजिए। अब देखते हैं इंटरफेस ओवरव्यू। अब जो स्क्रीन आप देख रहे हैं इसे फोटोशॉप इंटरफेस कहते हैं, और अब हम इसके हर पार्ट को आराम से समझेंगे। अब हम समझेंगे टूल बार। लेफ्ट साइड में जो टूल्स हैं ये फोटोशॉप का मेन एरिया है। अब हम इसे एक एक टूल को डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहला मूव टूल्स। इस टूल का यूज किसी भी ऑब्जेक्ट या लेयर को मूव करने के लिए होता है। आप सिंपली यूज करके ड्रैग कर सकते हो। ये सबसे बेसिक और मोस्ट यूज टूल है। नेक्स्ट है मार्क्यू टूल। इसे हम रेक्टेंगुलर या सर्कुलर सिलेक्शन कर सकते हैं। स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्ट करने पर एडिट कर सकते हैं। बेसिक सिलेक्शन के लिए बेस्ट होता है। नेक्स्ट है लेसो टूल। फ्री हैंड सिलेक्शन के लिए यूज होता है। इरेगुलर शेप को इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। जूम करके एक्यूरेट सिलेक्शन करना बेस्ट रहता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ये AI बेस्ड टूल है जो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करता है। सिर्फ ड्रैग करो और ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। बैकग्राउंड रिमूवल में काफ़ी यूजफुल होता है। नेक्स्ट है क्रॉप टूल। इमेज को क्रॉप या रिसाइज करने के लिए यूज होता है। कंपोजिशन इंप्रूव करने के लिए इंपॉर्टेंट टूल है। एक्सपेक्ट रेशियो भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेम टूल। इमेज के लिए प्लेस होल्डर क्रिएट करता है, जैसे एक फ्रेम बना के उसमें इमेज फिट कर सकते हो। डिजाइन लेआउट में यूज होता है। नेक्स्ट है आई ड्रॉपर टूल। इमेज से एग्जैक्ट कलर पिक करता है। डिजाइन कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। कलर पैलेट बनाने में काफ़ी यूजफुल है। नेक्स्ट है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। छोटे स्पॉट, पिंपल या डस्ट रिमूव करता है। ऑटोमेटिकली सराउंडिंग एरिया को फिल कर देता है। फोटो रीटचिंग में यूज होता है। नेक्स्ट है ब्रश टूल। ड्राइंग और पेंटिंग के लिए यूज होता है। साइज, हार्डनेस और ओपेसिटी चेंज कर सकते हो। डिजिटल आर्ट में काफ़ी यूजफुल टूल है। नेक्स्ट है क्लोन स्टैम्प टूल। इमेज का एक पार्ट कॉपी करके दूसरे जगह पेस्ट करता है। मैनुअल रिटचिंग के लिए यूज होता है। कंट्रोल ज़्यादा मिलता है हीलिंग टूल से। नेक्स्ट है हिस्ट्री ब्रश टूल। प्रीवियस स्टेट को रिस्टोर करता है। अंडो को एडवांस वर्जन है, सिलेक्टिव अंडो कर सकते हो। नेक्स्ट है इरेजर टूल। लेयर के पार्ट को डिलीट करता है। ट्रांसफर एरिया क्रिएट करता है। डिफरेंट इरेजर मोड अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट है ग्रेडियंट टूल। दो या ज़्यादा कलर का स्मूथ ट्रांजिशन बनाता है। बैकग्राउंड और इफेक्ट में यूज होता है। मल्टीपल ग्रेडियंट स्टाइल मिलते हैं। नेक्स्ट है ब्लर टूल। इमेज को सॉफ्ट या ब्लर करता है। फोकस इफेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज होता है। पोर्ट्रेट एडिटिंग में यूजफुल है। नेक्स्ट है डॉज टूल। इमेज के लाइट एरिया को और ब्राइट करता है। हाइलाइट्स इन्हेंस करता है। लाइटिंग इफेक्ट इंप्रूव करता है। नेक्स्ट है पेन टूल। वेक्टर पाथ क्रिएट करता है। सबसे एक्यूरेट सिलेक्शन टूल है। लोगो और कटआउट में यूज होता है। नेक्स्ट है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट ऐड करने के लिए यूज होता है। फॉन्ट साइज, स्पेसिंग सब कंट्रोल कर सकते हो। थंबनेल डिजाइन में इसेंशियल है।
नेक्स्ट है पाथ सिलेक्शन टूल। बनाए हुए पाथ को सिलेक्ट और मूव करता है। वेक्टर एडिटिंग के लिए इंपॉर्टेंट टूल है। पेन टूल के साथ यूज होता है। नेक्स्ट है शेप टूल। रेक्टेंगल, सर्कल, कस्टम शेप क्रिएट करता है। यूआई और ग्राफिक डिजाइन में यूज होता है। वेक्टर बेस्ड शेप होते हैं। नेक्स्ट है हैंड टूल। कैनवस को मूव करने के लिए यूज होता है। जूम्ड इमेज में नेविगेट करने के लिए हेल्प करता है। स्पेस बार प्रेस करते ही एक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट है जूम टूल। इमेज को जूम या जूम आउट कर सकते हैं। डिटेल एडिटिंग के लिए जरूरी है। शॉर्टकट होता है Ctrl++ या Ctrl-। नेक्स्ट है फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर। करंट वर्किंग कलर शो करता है। X से स्वैप और D से रिसेट हो जाता है। पेंटिंग और फिल्म में यूज होता है। नेक्स्ट है ऑप्शन बार। टूल बार के ऊपर जो बार होती है उसे ऑप्शन बार कहते हैं। ये एक डायनेमिक बार होती है जो टूल के हिसाब से चेंज होती रहती है। जैसे ब्रश सेलेक्ट करेंगे तो साइज और हार्डनेस के ऑप्शन मिलेंगे और टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे तो फॉन्ट और साइज चेंज कर सकते हैं। इसलिए ये बार टूल के कंट्रोल सेंटर होती हैं। इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब हम फोटोशॉप के टॉप मेनू को डिटेल में समझेंगे। यहाँ से आप पूरा सॉफ्टवेयर कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले फाइल मेनू। फाइल मेनू में आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग फाइल ओपन कर सकते हैं और अपना प्रोजेक्ट सेव या एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये फोटोशॉप का स्टार्टिंग और एंडिंग कंट्रोल होता है। नेक्स्ट है एडिट मेनू। एडिट मेनू में आप अंडो, रीडो या ट्रांसफॉर्म जैसे ऑप्शन यूज कर सकते हैं। आप यहाँ से कॉपी, पेस्ट और शॉर्टकट भी कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिक एडिटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेनू है। नेक्स्ट है इमेज मेनू। इमेज मेनू में आप ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, कलर एडजस्टमेंट करते हैं। इमेज साइज या कैनवास साइज भी यहीं से चेंज होता है। फोटो एडिटिंग के लिए मेन कंट्रोल पैनल है। नेक्स्ट है लेयर मेनू। लेयर मेनू से आप न्यू लेयर क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, लेयर को मर्ज, डुप्लीकेट और अरेंज कर सकते हैं। फोटोशॉप के सबसे पावरफुल सिस्टम लेयर पर ही बेस्ड है। नेक्स्ट है टाइम मेनू। टाइम मेनू टेक्स्ट रिलेटेड सेटिंग के लिए होता है। आप यहाँ से फॉन्ट, पैराग्राफ और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कंट्रोल कर सकते हैं। टाइपोग्राफी डिजाइन में काफ़ी यूजफुल होता है। नेक्स्ट है सेलेक्ट मेनू। सेलेक्ट मेनू सिलेक्शन कंट्रोल करता है। आप सेलेक्ट, ऑल, डिसेलेक्ट, इन्वर्ट जैसे ऑप्शन यूज कर सकते हैं। एक्यूरेट एडिटिंग के लिए सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है फिल्टर मेनू। फिल्टर मेनू से आप इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं जैसे ब्लर, शार्पनेस, डिस्टॉर्शन, आर्टिस्टिक इफेक्ट। क्रिएटिव डिजाइन और फोटोशॉप इन्हेंसमेंट के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है 3D मेनू। 3D मेनू का यूज 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट और एडिट करने के लिए होता है। आप 3D टेक्स्ट और मॉडल बना सकते हैं। एडवांस यूजर के लिए ये फीचर काफ़ी यूजफुल है। नेक्स्ट है व्यू मेनू। व्यू मेनू से आप जूम, रूलर, गाइड कंट्रोल कर सकते हो। आप ग्रिड इनेबल करके प्रॉपर अलाइनमेंट कर सकते हैं। डिजाइन एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए ये जरूरी होता है। नेक्स्ट है प्लगइन मेनू। प्लगइन मेनू में आप एक्सटर्नल टूल और एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं जैसे एडिशनल फिल्टर या डिजाइन टूल्स के लिए। ये फोटोशॉप की पावर और इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट है प्लगइन मेनू। प्लगइन मेनू में आप एक्सटर्नल टूल और एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं। ये फोटोशॉप की पावर को और इनहेंस कर देता है। नेक्स्ट है विंडो मेनू। विंडो मेनू सबसे इंपॉर्टेंट मेनू में से एक है। अगर कोई पैनल मिसिंग हो जैसे लेयर या प्रॉपर्टीज तो आप यहाँ से उसे वापस इनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्प मेनू। हेल्प मेनू से आपको ट्यूटोरियल और सपोर्ट मिलता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ से सोल्यूशन मिल सकता है। बिगिनर्स के लिए काफी यूजफुल होता है। अब हम समझते हैं लेयर बॉटम आइकन्स। तो यहाँ सबसे पहले इफेक्ट्स लेयर स्टाइल। इस ऑप्शन से आप लेयर पर इफेक्ट ऐड कर सकते हैं जैसे शैडो, ग्लो, स्ट्रोक और सबसे अच्छी बात ये एडिटेबल होते हैं। सेकेंड है लेयर मास्क। इससे आप लेयर का कुछ पार्ट हाइड या शो कर सकते हैं। ब्लैक हाइड करता है और व्हाइट शो करता है। नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग के लिए बेस्ट टूल है। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट लेयर। इस ऑप्शन से आप ब्राइटनेस, कंट्रास्ट और कलर चेंज कर सकते हैं। ये इमेज को परमानेंटली डैमेज नहीं करता। प्रोफेशनल एडिटिंग में ये बहुत यूजफुल होता है। नेक्स्ट है ग्रुप फोल्डर। मल्टीपल लेयर को एक ग्रुप में ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज होता है। प्रोजेक्ट क्लीन और मैनेजेबल होता है। कॉम्प्लेक्स डिजाइन में बहुत यूजफुल है। नेक्स्ट है न्यू लेयर। इससे आप एक नई ब्लैंक लेयर क्रिएट कर सकते हैं। हर एलिमेंट को अलग लेयर में रखना बेस्ट प्रैक्टिस होता है। एडिटिंग इजी हो जाती है। नेक्स्ट है डिलीट लेयर। इससे आप अनवांटेड लेयर डिलीट कर सकते हो। प्रोजेक्ट को क्लीन रखने में काफ़ी हेल्प मिलती है। शॉर्टकट डिलीट की। अब हम इस तरह का थंबनेल बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले फोटोशॉप ओपन करेंगे। यहाँ से हम कर देंगे न्यू फाइल। तो यहाँ आपको बने बनाए कुछ लेआउट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमें एक लेआउट मिल रहा है। यूट्यूब के लिए परफेक्ट होता है 9020x1080। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं 9020x1080 का कैनवास रेडी है। यहाँ आप देख सकते हैं ये है लेयर। तो इसको हम इस तरह से मर्ज कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। अब इस पर हम थंबनेल डिजाइन करेंगे।
तो यहाँ देख सकते हैं थंबनेल का बैकग्राउंड है ब्लैक। तो सबसे पहले हम इस लेयर को कर देंगे ब्लैक। तो इसके लिए हम लेंगे एक रेक्टेंगल, इस तरह से आप कैनवास के ऊपर ड्रैग कर देंगे और इसका हम कलर कर देंगे ब्लैक। तो यहाँ आप डबल क्लिक करके इसका कलर कर देंगे ब्लैक। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ ब्लैक हुआ लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ। तो इसको ब्लैक करने के लिए हमें की प्रेस करनी होगी, Alt+Backspace। तो आप देख सकते हैं कैनवास का कलर हो गया ब्लैक। तो ये जो काम हुआ ये एक न्यू लेयर पे हुआ ऑटोमेटिकली। जब हमने रेक्टेंगल लिया तो ऑटोमेटिकली उसने न्यू लेयर पे क्रिएट किया है। अगर आप इस रेक्टेंगल लेयर को हाइड करेंगे इस तरह से तो आपको लेयर 1 वाइट कलर का दिखेगा, ठीक है। तो हम इसको कर देते हैं विजिबल। तो फर्स्ट स्टेप में हमने कर लिया बैकग्राउंड कलर ब्लैक। अब उसके बाद हमें एक ग्रे कलर की पट्टी बनानी, यहाँ आप देख सकते हैं। तो हम फिर से ले लेंगे रेक्टेंगल। अब इस तरह से हम ड्रैग करके एक पट्टी बनाएंगे और इसका कलर हम कर देंगे थोड़ा सा लाइट और Alt+Backspace दबाऊंगा मैं, इसका कलर हो जाएगा चेंज। इस पट्टी का कलर तभी चेंज होगा जब आप रेक्टेंगल 2 लेयर सेलेक्ट किए रहेंगे, ठीक है। अदरवाइज दूसरे लेयर का बैकग्राउंड कलर हो जाएगा चेंज। तो यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको इसे एडजस्ट करना है तो आप कीबोर्ड से एरो की का यूज कर सकते हैं या माउस से भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमने ग्रे कलर की पट्टी भी बना लिया। अब हमें चाहिए ये सर्कल। अब इसके बैकग्राउंड में हमें चाहिए येलो सर्कल। तो आप देख सकते हैं ये इस पट्टी के ऊपर है। तो हम एक न्यू लेयर लेंगे। अब हम यहाँ से ले लेंगे इलिप्स टूल। अब हम कीबोर्ड से शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे और माउस का लेफ्ट बटन और इस तरह से ड्रैग करेंगे तो ये इलिप्स बन जाएगा। अभी देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड कुछ इस कलर का है। तो हम इसको कर देंगे येलो। तो आप यहाँ से येलो सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ प्रेस करेंगे Alt+Backspace। तो यहाँ देख सकते हैं इलिप्स का कलर हो गया येलो। इसको थोड़ा और डार्क कर लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं थोड़ा और डार्क कर लिया हमने। तो इसका हम अभी करने वाले हैं फिल ऑफ। तो आप यहाँ देख सकते हैं अपीयरेंस में फिल मिल जाएगा और स्ट्रोक कलर भी मिल जाएगा। तो हम यहाँ से फिल कर देंगे इस तरह से ऑफ और इसका स्ट्रोक हम बढ़ा देंगे। तो अभी देख सकते हैं 1px है। तो इस तरह से हम बढ़ा देंगे और स्ट्रोक कलर कर देंगे येलो इस तरह से। इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, इसको थोड़ा और इंक्रीज कर लेंगे। अब परफेक्ट है। या आप यहाँ लिख सकते हो 177। तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कुछ इस तरह से कॉर्नर पर सेट करना है। तो हम यहाँ से मूव टूल सेलेक्ट कर लेंगे और हम इस कॉर्नर को पकड़ के कुछ इस तरह से खींचेंगे तो इसकी साइज हो जाएगी इंक्रीज। और इसको हम इस तरह से यहाँ कर देंगे सेट। इसकी साइज हमें थोड़ा और बड़ी करनी होगी तो इस तरह से हम बढ़ा लेंगे और इस कॉर्नर पे हम प्रॉपर हाइड कर देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से सर्कल दिखेगा। तो इसको कर देते हैं थोड़ा और नीचे और यहाँ हम कर देंगे ओके और इसका स्ट्रोक हमें थोड़ा और बढ़ाना है। अब ठीक है, यहाँ ओके कर देंगे। तो अभी ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। अब इस सर्कल के ऊपर हमें एक पर्सन को ऐड करना है कुछ इस तरह से। तो आ जाएंगे हम अपने ब्राउज़र पे, हमें एक पर्सन डाउनलोड करना है। हम आ जाएंगे फ्री पिक पे। हम यहाँ लिखेंगे मैन विथ थंब। ये इमेज ठीक है, इसको हम कर लेंगे डाउनलोड स्मॉल साइज में। अब हम आल्ट प्रेस करके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे अपने फोटोशॉप पे। तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड कलर है वाइट। तो इसका हमें बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए तो हम इसका बैकग्राउंड कलर करना होगा रिमूव। तो इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करने के लिए हमें इस पर्सन को करना होगा सेलेक्ट। तो इसको सेलेक्ट करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, हम आ जाएंगे सेलेक्ट पे और यहाँ कर देंगे सब्जेक्ट पर क्लिक। तो ये ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं पर्सन सेलेक्ट हो चुका है। अब जैसे ही सिलेक्ट हो जाएगा ये लेयर भी हमारी सिलेक्ट है और यहाँ देख सकते हैं मास्क का ऑप्शन है। तो इस पर हम कर देंगे क्लिक। तो यहाँ से ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम मूव कर देंगे और अपने हिसाब से एडजस्ट कर देंगे। एक चीज़ और, अगर आपका कैनवास कहीं भी इस तरह से प्रॉब्लम कर रहा है तो आप प्रेस करेंगे Ctrl+0।
तो ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। ठीक है, या आपको जूम इन जूम आउट करना है तो आप आल्ट और माउस का व्हील यूज करेंगे, आल्ट के साथ माउस का व्हील। ठीक है, इस तरह से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया को। और अगर आप कंट्रोल के साथ करेंगे तो इस तरह से आप लेफ़्ट राइट मूव कर सकते हैं, तो थोड़ा डिज़ाइन करने में आपको हेल्पफुल रहेगा। और कंट्रोल 0 कर देंगे तो कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। अब इसके बाद हमें कुछ इस तरह से लिखना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे न्यू लेयर और हमें चाहिए एक रेक्टेंगल, इस तरह से हम क्रिएट कर लेंगे। और यहाँ बैकग्राउंड कलर है येलो। तो अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो आप सिंपल सा ये आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट करेंगे। आई ड्रॉपर, इस तरह से राइट क्लिक करके ये फर्स्ट में मिल जाएगा आपको आई ड्रॉपर टूल्स, इसको सिलेक्ट करेंगे और जो भी कलर चाहिए उस पर कर देंगे सिंपल सा क्लिक। तो यहाँ देख सकते हैं येलो कलर सेलेक्ट हो चुका है। अब हम प्रेस करेंगे आल्ट प्लस बैक स्पेस, तो इस तरह से कलर फिल हो जाएगा। यहाँ मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं 4 पॉइंट्स, तो यहाँ 4 कॉर्नर से इसलिए हमें 4 पॉइंट्स दिख रहे हैं। तो अगर हमें इसके कॉर्नर्स को राउंड करना है तो इस तरह से पकड़ कर इसको अंदर की तरफ खींचेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं इसका कॉर्नर हो गया राउंड। अगर आपको राउंड नहीं चाहिए तो इस तरफ बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये वापस रेक्टेंगल जैसा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको बटन बनाना है तो आप इस तरह से करके बना सकते हैं। तो हम इस पर लिख देंगे VR। हम ले लेंगे टेस्ट, या आप T प्रेस कर सकते हैं। इसके ऊपर हम लिखेंगे VR और यहाँ कर देंगे ओके। हम मूव टूल पर सेलेक्ट करेंगे और इसकी साइज़ को हमें इंक्रीज करना है, इस तरह से हम इंक्रीज कर लेंगे। अगर आप शिफ्ट दबा के इसकी साइज़ इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा। अगर आप बिना शिफ्ट के करेंगे सीधा माउस से तो ये इस तरह से होगा। अब हमें इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो आप यहाँ देख सकते हैं लिखा A, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ से इसका कलर चेंज कर देंगे और मैं कर देता हूँ ओके। आपको यहाँ प्रॉपर्टी में मिल जाएगा सारे ऑप्शन, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, और हम इसका फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं और फॉन्ट बोल्ड भी कर सकते हैं। तो बोल्ड तो ऑलरेडी है, क्योंकि ये देख सकते हैं ये बोल्ड पे क्लिक है। ये मैंने दोबारा क्लिक कर दिया तो ये बोल्ड नहीं है अब, तो ये नॉर्मल हो गया है। अब मैं फिर से क्लिक करूँगा तो ये बोल्ड हो जाएगा। यहाँ भी नैरो पे सेट है, तो हमें यहाँ और बोल्ड करना है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अगर आपको इसका फॉन्ट चेंज करना है तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ ढेर सारे फॉन्ट्स मिल जाएंगे। अब हम यहाँ लेयर पे इन दोनों को करेंगे शिफ्ट के साथ सेलेक्ट, या आप कंट्रोल के साथ भी कर सकते हैं। अब इसको हम कुछ इस तरह से, यहाँ देख सकते हैं राउंड वाला एरो बन गया है, इस तरह से हम इसको रोटेट कर सकते हैं और जितने पे हमें चाहिए यहाँ कर देंगे ओके। अब हमें दूसरा बनाना है क्रिएटिव। एक मैं आपको रेक्टेंगल बनाने का दूसरा तरीका बताता हूँ। हम यूज करेंगे पेन टूल का। यहाँ से आप पेन टूल सेलेक्ट कर लेंगे। अब बस आपको 4 पॉइंट पर क्लिक करने हैं इस तरह से आप बना सकते हैं। और इसके बाद इसके ऊपर हम कर देंगे मेक सिलेक्शन, और इस तरह हम ऑल्ट और बैक स्पेस प्रेस करके इस पर कलर फिल कर देंगे और कंट्रोल डी से इसको कर देंगे डीसेलेक्ट। तो इस तरह से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो खैर अभी हमें ये नहीं चाहिए तो इसको हम कर देंगे डिलीट। इसको हम थोड़ा कर देंगे रोटेट। अब हमें चाहिए क्रिएटिव, तो फिर से हम इन दोनों को करेंगे सेलेक्ट और आल्ट प्रेस करके आप देख सकते हैं डबल एरो दिख रहा है, इसको करेंगे नीचे की तरफ ड्रैग, तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। अब हम यहाँ लिखेंगे क्रिएटिव। इस टेक्स्ट पर हम डबल क्लिक करेंगे तो हम इसको एडिट कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने स्मॉल लेटर में लिखा है, अगर इसको हमें कैपिटल करना है तो हम सीधा से चले आएंगे ए पे और यहाँ डबल टी पे कर देंगे क्लिक, तो ये कैपिटल लेटर में शो होगा। और इस तरह से हम इसको कर लेंगे रिसाइज। अगर आपको इस तरह से रिसाइज नहीं करना तो आप यहाँ देख सकते हैं फॉन्ट साइज दिख रहा है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं फॉन्ट साइज। हमें इसका चाहिए बैकग्राउंड कलर वाइट, तो हम ये वाला लेयर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं फोरग्राउंड में है येलो कलर और बैकग्राउंड में है वाइट कलर। अगर हम यहाँ बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, तो देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड कलर हो गया है वाइट। अब इसका टेक्स्ट कलर हमें चाहिए येलो, तो हम प्रेस करेंगे आल्ट प्लस बैक स्पेस, इसका टेक्स्ट कलर हो जाएगा येलो। इसको भी हम कर लेते हैं कैपिटल लेटर में। इस तरह से हम रिसाइज कर लेंगे। कीबोर्ड के एरो बटन के साथ हम इसको थोड़ा सा मूव कर सकते हैं। अब इस तरह से हमें इसके ऊपर थोड़ा सा एडजस्ट करना है, तो हम करेंगे इन दोनों को सिलेक्ट
और इसके ऊपर चढ़ा देंगे इस तरह सा। अब हमें इसके बैकग्राउंड पे थोड़ा शैडो क्रिएट करना है, तो इस लेयर पर हम डबल क्लिक करेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं ड्रॉप शैडो का ऑप्शन, हमें ऊपर की तरफ चाहिए शैडो। इसका हम डिस्टेंस बढ़ा देंगे, इसकी ओपेसिटी भी थोड़ा बढ़ा देते हैं। इस तरह से हम रोटेट करके इसका शैडो थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, और अपने अकॉर्डिंग डिस्टेंस एंड स्प्रे एंड साइज शैडो का हम इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। और यहाँ से कर देंगे ओके। तो अब कुछ ये इस तरह से दिख रहा है। अब हमें चाहिए डिजिटल, तो फिर से हम इन दोनों को करेंगे सिलेक्ट, टेक्स्ट प्लस बैकग्राउंड। तो अगर आप यहाँ से सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहाँ चले आएंगे लेयर पे। इस तरह से हम दोनों कर लेंगे सिलेक्ट, और आल्ट प्रेस करके इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, ये हो जाएगा कॉपी। अब हम यहाँ लिखेंगे डिजिटल, तो मैं कर देता हूँ डिजिटल। इसका बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ मैं येलो, और इसका मैं टेक्स्ट कलर कर देता हूँ वाइट। इसको थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। अब इन दोनों को हम सिलेक्ट करके इसकी साइज बढ़ा देते हैं कुछ इस तरह से। अब आप यहाँ देखेंगे डिजिटल है क्रिएटिव के नीचे इस तरह से। तो इसको नीचे करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम क्रिएटिव को और उसके बैकग्राउंड टेक्स्ट प्लस इसके बैकग्राउंड को कर लेंगे ग्रुप। तो ग्रुप करने से क्या होगा कि ये 2 लेयर पे है तो सिंगल लेयर पे हो जाएंगे। तो ग्रुप करने के लिए हम बटन यूज करेंगे कंट्रोल प्लस जी का। तो इस तरह से हम कर लेंगे ग्रुप, और ग्रुप का नाम हम दे सकते हैं क्रिएटिव। टेक्स्ट कर देता हूँ, और इसके बाद है VR, तो इसको भी हम कर देंगे ग्रुप, और इसका नाम देता हूँ मैं VR। तो मैं इसको कर देता हूँ क्रिएटिव टेक्स्ट को ऊपर। तो अब देख सकते हैं डिजिटल हो गया ऑटोमेटिकली नीचे। कॉपी करेंगे। अब इन सब लेयर को हम कर लेंगे सिलेक्ट। शिफ्ट के साथ आप ऊपर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली ऑल सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। अब इसको हम मूव कर सकते हैं कुछ इस तरह से, या इनको रिसाइज भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ये करने के बाद ये रेडी है। अब हमें चाहिए ये वाला टेक्स्ट, तो हम प्रेस करेंगे टी, ब्राउजर पे आएंगे, हम यहाँ लिखेंगे डमी टेक्स्ट। बस हमको चाहिए एक लाइन। कॉपी करेंगे और इस टेक्स्ट के ऊपर करेंगे डबल क्लिक और कर देंगे पेस्ट। ये टेक्स्ट हमें कैपिटल लेटर में नहीं चाहिए, तो हम यहाँ जाएंगे ए पे और यहाँ कैपिटल लेटर हटा देंगे। बोल्ड भी नहीं चाहिए, बोल्ड भी हटा देंगे। इस तरह से हम यहाँ कर देंगे लाइन ब्रेक। तो आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट, और इसको हमें करना है सेंटर पे। तो यहाँ फिर से आ जाएंगे, इसके बाद हमें यहाँ मिलेगा पैराग्राफ का ऑप्शन, हम यहाँ कर देंगे टेक्स्ट सेंटर। इस तरह से हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमें बटन ऐड करना है। तो बटन ऐड करने के लिए मैंने आपको बताया था, एक रेक्टेंगल लेंगे इस तरह से, और इसका मैं बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ येलो। यहाँ आप क्लिक करके अगर देख सकते हैं इस पर हमें कॉर्नर राउंड करने के लिए पॉइंट्स नहीं दिख रहे हैं, तो हम यहाँ क्लिक कर देंगे। अपीयरेंस पे आएंगे, आप इस वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा कॉर्नर राउंड करने के लिए। तो अगर आप यहाँ लिखेंगे तो 20 px तो सभी में हो जाएगा। ये देखिए हो गया। ठीक है, ये देख सकते हैं 20 px राउंड हो चुका है, लेकिन हमें और ज़्यादा चाहिए तो हम इसकी साइज कर देंगे 20 की जगह कर देंगे 50। ये देख सकते हैं बटन बन गया है। इसमें हम एक शैडो दे देते हैं ताकि ये प्रॉपर बटन जैसा लगे। तो शैडो को हमें करना होगा थोड़ा सा, क्योंकि बैकग्राउंड हमारा ऑलरेडी ब्लैक है इसलिए ब्लैक में ब्लैक दिखेगा नहीं। और इसका डिस्टेंस हम कर देंगे थोड़ा कम और साइज भी कर देंगे कम। हमें यहाँ एक सर्कल बनाना होगा कुछ इस तरह से। तो ये सर्कल हमारे पास ऑलरेडी है, तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी इस तरह से, और इसका स्ट्रोक में कर देता हूँ कम। और अब हमें बनाना है कुछ इस तरह के आइकन्स। ये सिंपल सा है। सबसे पहले हम लेंगे एक न्यू लेयर। अब मैं एक इलिप्स ले लेता हूँ, शिफ्ट के साथ हम ड्रैग करेंगे तो एकदम सर्कल वाला शेप मिलेगा। और मैं इसका बैकग्राउंड कर देता हूँ ब्लैक, लाइट ब्लैक। अब हमें क्या करना होगा, इसको मैं कर लेता हूँ कैनवास को जूम। अब हमें इसको कुछ इस तरह से डिजाइन करना होगा। चलिए बना लेते हैं। तो आप आल्ट एंड माउस प्रेस करके कुछ इस तरह से इसको कर लेंगे डुप्लीकेट। इसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, फिर से कर लेंगे हम डुप्लीकेट। ये हो गया। एक और बना लेते हैं।
तो ये हमारा थंबनेल बनकर रेडी है। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप अब आप फोटोशॉप अच्छे से यूज़ करना सीख गए होंगे। अब बस प्रैक्टिस करना मत भूलना, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और शेयर जरूर करें। और भी फोटोशॉप रिलेटेड ट्यूटोरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।